ये मेरे साथ में अनादि कृष्णा है, नाम में दो चीज़ें हैं, अनादि कृष्णा। वैसे तो इनकी हमारी मीटिंग जो है थोड़ी सी एक जैसे आप लोग जिस तरीके से आए वैसे नहीं है, अचानक की मुलाकात में ये कहीं से मुलाकात हो गई थी, इनकी मदर से मुलाकात हुई, फिर एकदम से आए मेरे पास। वो भी बात में आपको बाद में जर्नी में बात करूँगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये अपना एक्सपीरियंस यहाँ के बारे में खुद शेयर करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे आए, क्या हुआ, कैसे मिले, क्या क्या इनको एक्सपीरियंस हुआ। इनके साथ एक जो मुझे लास्ट का याद है वो मैं बता रहा हूँ, और तो ये खुद याद होगा इनको, ये बताएंगे। वैसे ये अयोध्या से है, इस वक्त अयोध्या वैसे भी लाइट में है, अयोध्या से हैं, और अयोध्या का व्यक्ति यहाँ पे आया मेरे पास में। और कैसे आया वो एक बात है। वैसे वो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते थे, पर ये ऑनलाइन वाले नहीं हैं। इम्पोर्टेंट बात ये कि जब इनके जिस दिन ये फाइनल हुआ है उसके पहले 2 इंटरव्यू फाइनल हो गए, और दोनों इंटरव्यू में ज्वाइनिंग कंफर्मेशन थी, और उन्हें दोनों ऑप्शन लेकर रखे थे। जिस दिन इनका वो फाइनल हुआ उसके पहले 2 ज्वाइनिंग और थी, दोनों ज्वाइनिंग फाइनल थी। तीसरी ज्वाइनिंग इनकी के लिए अचानक से जब ये यहाँ से गए हैं अरेंजमेंट करने, और ये इनके दोस्त हैं, तो इनको कहा गया था कि तुम अरेंजमेंट रूम वगैरह का करके रखो, और ये भी इनके थ्रू यहाँ पे हैं। तो रूम वगैरह के अरेंजमेंट के लिए कानपुर में 2 कंपनियों में ज्वाइनिंग होगी। आखिरी में अभिषेक सर ने मुझसे कहा कि सर क्या इसमें अनादि का ये इंटरव्यू करा दिया जाए क्या? उन्होंने क्लिक किया, मुझे पहले पूछा, तो मैं कहा करा सकते हैं, लेकिन वो ये मांग रहे थे हल्का सा। मुझे याद आया जो मैडम ने मुझे कॉल किया था, मैं लेकिन करा सकते हैं, लखनऊ में ही है, ये करा सकते हैं। तो अभिषेक सर ने कोऑर्डिनेट किया, और उसी दिन इंटरव्यू था, इसने मुझे फ़ोन किया, और ये वहाँ पर इंटरव्यू पहुँच गया बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और वो ज्वाइनिंग बहुत अच्छी कन्वर्ट हुई, और वो इसी में ज्वाइनिंग हुई। अब वो 2 ज्वाइनिंग जो हुई थी उसको हम ही ने छुड़वाया कि उन 2 ज्वाइनिंग में मत जाओ, ये बेटर कंपनी है। बेटर क्या मतलब, बहुत ही बेटर। ज्ञान डेयरी, जिनका ज्ञान डेयरी सुना है आपने, ज्ञान डेयरी का ही है। दूसरा इनका जो विंग है वो ज्ञान धारा है। तो इनका प्रोसेस इंटरव्यू के थ्रू किया। मेरी कोशिश ये थी कि ये कुछ अच्छी जगह पे पहुंच जाए, क्योंकि जो इनका पुराना बैकग्राउंड था जो था, उससे लग रहा था कि वो सही एक ट्रैक मिल जाए। और आप मतलब विश्वास नहीं करेंगे, आपकी मैं एक 3 दिन की 2 दिन की जर्नी में गया था माउंट आबू। चूँकि मैं तो माउंट आबू की जर्नी में रास्ते में इनकी मदर से मुलाकात हुई, ब्रह्मा कुमारी के थ्रू। ब्रह्मा कुमारी से आप देखते हैं ना, मेरे केबिन में फ़ोटो लगे रहते हैं, तो उसी में से वो उसको फॉलो करती है, हम भी उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे उससे जनरली माउंट आबू की जर्नी में बड़ी मुश्किल से मैं 3 दिन का टाइम निकाल के गया था, 2 दिन का था। तो वहाँ पे आपकी मदद से ज्वाइनिंग हुई। हम लोग चूँकि एक ही उसी ब्रह्मा कुमारी ग्रुप के थे, तो बात करते गए, आखिरी मोमेंट में बात करी होगी जब ट्रेन उतरने वाली होगी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये बात है, ट्रेन से जब उतरने वाले होंगे तो आखिरी मोमेंट में मैंने नंबर दिया। मैंने कहा देखिए बच्चों को बता दीजिएगा अगर आपको लगता है तो कुछ वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो जो ये कर रहा है उससे अच्छा ये करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ऐसे करके मैंने दिया था। तो उसके बाद ये आ भी गए। ये जिस दिन पहले दिन आए, कोई भी दूर से आता तो डाउट बहुत लेके आता है ना, अरे यार ये कंसल्टेंसी है, कोई ड्रामा नहीं हो जाए, कोई सब ऐसे ही नहीं हो जाए। तो दूर वाले, और जिस दिन ये आए उस दिन भी वीडियो बन रहे थे। 3 बंदे जिनके सिलेक्ट हुए थे वो भी वहीं बैठे हुए थे रूम में, और वो भी जब बात जिनसे हो रही थी तो उनको ये भी समझ में आ गया, क्योंकि जब दूर से कोई आ रहा हो और अपना कोई पहचान का या कोई ऐसा स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का आ जाए तो उसकी अगर ज्वाइनिंग नहीं हो तो मन में बहुत गिल्ट होता है कि ज्वाइनिंग उसकी नहीं हो पाई। तो इनकी वहाँ पे आए, इसमें उन्होंने 2-3 देखा, जो भी उन्होंने फील किया हो, तो मुझे लगा कि इनकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव थी, डाउट वाली नहीं थी। जैसे कुछ लोगों की कंप्लेंट वाली होती है, कोई विश्वास भी आ नहीं रहा, वो कर भी रहे हैं और हो भी नहीं रहा, और डर भी रहे हैं, मुंह भी बना रहे हैं, ये सब चल रहा था। ये इनके साथ नहीं चल रहा था। तो मैं समझ गया कि ये निगेटिव वाले जोन वाले कैंडिडेट नहीं है। फिर ये गए, फिर मैंने इनको ये जरूर बोला कि जब जब तुम मतलब फ़ोन हमें जरूर करो, फ़ोन हमें जरूर बताओ, 1-2 बार वीक में आओ भी जरूर। ये सब आए, ये अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे कि कैसे, क्या इन्होंने पहले किया है, क्या इनकी पढ़ाई है, संस्कार सोसाइटी में इनका क्या रियल एक्सपीरियंस रहा। कुछ भी उसमें फैब्रिकेटेड नहीं है, रियल है। अच्छा है, जॉब एंड ड्राइव में ये अपना शेयर करेंगे, आ नहीं पा रहे थे। वैसे तो ये 2 लेकर के आए, ये वही किया इन्होंने। मुझे खुशी इस बात की है, ये एक्चुअल में वहाँ से भी है ब्रह्मा कुमारी, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा मदद इनकी जुड़ी है। मैं चाहता हूँ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अब यहाँ का पूरी चीज़ अपने मर्जी से जो तूने महसूस करी हो, जो उनको भी मोटिवेट करेगा, और जो कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे होंगे उनको भी मोटिवेट करेगा। आवाज़ सर आ रही होगी वहाँ पे, तो पास कर सकते हैं। तो सर ने ऐसा बताया कि मम्मी के थ्रू ही मैं यहाँ पर आया। मम्मी ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी है, सर भी ब्रह्मा कुमारी जुड़े हैं। तो मैंने रिज़ाइन दे दिया था नवंबर में दिवाली के पास। तो मैं थोड़ा जॉब के लिए बहुत परेशान था, तो लखनऊ में मैं रह रहा था। मम्मी का फ़ोन आया कि
एक है भाई जी हैं, भाई जी लोग बुलाते हैं वापस में हम लोग के यहाँ, तो उनका नंबर हम तुमको दे रहे हैं, उनसे ज़रा बात करना। और उन्होंने कहा है कि कौन से मिल जॉब के लिए, तो मैंने सर को फ़ोन किया, तो सर उस दिन वीडियो बना रहे थे, मैम ने फ़ोन उठाया था, उन्होंने कहा कि सर वीडियो बना रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो सर का दोबारा से कॉल बैक आता है, उन्होंने मुझसे पूछा क्या किया, मैंने कहा सर मैं बायजूस में वर्क किया था, बहुत तेज़ डांटे हमको, यही नौकरी थी करने तुम्हारे पास। तो मैंने कहा कि नहीं सर। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि मिलो मुझसे किसी दिन। मैंने कहा ठीक है सर, मिलता हूँ, दिवाली के बाद मिलता हूँ। कहीं ठीक है, दिवाली के बाद। दिवाली के बाद जब यहाँ आया तो कानपुर प्लास्टिक में किसी का सिलेक्शन हुआ था, वो ऑफर लेटर लेकर आए हुए थे, उसमें उनका वीडियो बन रहा था उस दिन। हाँ, तो उन्हीं का वीडियो बन रहा था, तो सारी चीज़ें हमारे सामने सब घटित हो रही थी, तो मैं सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था कि ठीक है, सही जगह आया हूँ। पहली बार तो आया तो मुझे लगा यार कहाँ आ गया मैं, एक बार मुझे दिमाग में आया कि कहाँ आ गया मैं, फिर जब चीज़ें धीरे धीरे चलने लगी, मैंने कहा नहीं सही जगह आ गया मैं। अच्छा, ऐसा क्यों आया होगा? अगर इसको चेक करेंगे ना तो आदमी क्या होता है, जब जाता है ना कहीं तो किसी बिल्डिंग या कॉलेज। हाँ सर, वही मैं बताया, तो आदमी ग्रुप देख के आता है कि बढ़िया आपका एसी चल रही होंगी, तमाम लोग बैठे होंगे लाइन लगा के, यस सर हाउ कैन आई हेल्प यू, क्या है आपका, सब चीज़ें लिखने के लिए। तो वो चीज़ें यहाँ मुझे कुछ दिखा नहीं, मैंने कहा इससे कैसे होगा। फिर जब सर से मुलाकात की, सर ने कहा कि अंदर मिलो सर से, फिर सर से मिला, उस समय वीडियो बनने स्टार्ट हुआ। मैंने कहा ठीक है, बढ़िया जगह है। फिर मेरी मम्मी से शाम को बोला कि मम्मी सही है, अब मैं यहाँ पे आऊँगा। सर से बात हुई, सर ने कहा कि आना पड़ेगा, रेगुलर हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे चीज़ कंसल्टेंसी और संस्कार सोसाइटी में डिफरेंस, सोसाइटी अपने आप ही में इस चीज़ का अपने आप को डिफाइन कर देता है कि कैसे वो कंसल्टेंसी से अलग है। सोसाइटी में लोग ग्रुप में रहते हैं और आपस में जो उनका कल्चरल बॉन्डिंग होती है उसको शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कल्चरल बॉन्डिंग के तौर पे हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग अपनी जॉब्स को लेके शेयर होता है। तो जो मैनेजमेंट है यहाँ का, वो आपको क्या कहते हैं, ट्रेन करता है कि किस तरीके की जॉब में आप जा सकते हैं, और आपको जो है इंटरव्यूज़ लेके आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जैसे इसका भी एक इंटरव्यू हुआ है, कॉन्फिडेंस इनका वो था, तो अभी इनका बूस्ट हुआ है, तो आने वाले समय में हो सकता है वेटर कंपनी में भी ज्वाइन कर लेंगे। इनको मैंने ही बुलाया था, मनीष को, कि आप मेरे साथ आओ। इन्होंने जब देखा कि पहले इन्होंने कहा कि सर पहले आप ज्वाइन करोगे फिर मैं आऊँगा, फिर उन्होंने बाद में क्या किया कि वे खुद भी आ गए साथ में। तो अब इनको भी एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा मिला। तो ओवरऑल ये जो है अदर कंसल्टेंसीज और इसमें बहुत फ़र्क है। यहाँ पे 1-to-1 मार्किंग होती है, आपको सबको एक साथ वो फोकस किया था कि कौन कहाँ पे जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कॉल जाएगी। हाँ, ये टोटली जो है इसके ऊपर डिपेंडेंस भी नहीं रहना है कि हाँ फोन आएगा नहीं, खुद को भी आना है। मैं अयोध्या से हर हफ्ते आता था, 2 बार 3 बार मैं आता था यहाँ पर, तो मतलब अपने आप को ये कानपुर वालों के लिए एक लेसन है, जो यहीं पर इंटरव्यू देने के लिए डिस्टेंस दूरी पास देख लेते हैं, अभी उदाहरण था वहां पे भी देख लेते हैं, उनको कंफर्ट जोन में चाहिए। और एक बात आप समझिए, ये अयोध्या से आ रहा हाँ जी, क्योंकि मुझे भी पता नहीं मैं कहाँ ज्वाइनिंग करूंगा, और मैंने इनके लिए कोई अलग से पुश नहीं किया है। ये भी आप लोग कभी नहीं सोचिए कि नहीं कोई मतलब हमारे ग्रुप से कोई स्पिरिचुअल जुड़े तो उनके लिए कोई स्पिरिचुअल माइलेज उन्हें अलग, अच्छा हमारे करने से क्या कंपनी उनको और ले लेगी क्या? नहीं लेगी। या ये ज़्यादा दिखेगा तो वो एंटरटेन और नहीं करेगा। जहाँ पे आप ज़्यादा किसी को करना चालू कर दीजिए तो सब पैकेज कम करेंगे और जुगाड़ की नौकरियों में और कम कर देंगे। तो काबिलियत और भाई प्रोफेशनली जो आपके अंदर काबिलियत आती है वो बहुत मायने रखती है, और उसके लिए ही मुझे लग रहा था, जबकि मैंने 2 कंपनियों में कराया था, मेरा मन एक था कि हाँ जरूर एक आ जाए, अच्छा। लेकिन जब कैंडिडेट का सपोर्ट मिलता है, कैंडिडेट भी आ रहा है, वो जा रहा है, वो हर जगह जाने में रिएक्ट नहीं कर रहा है, मुंह नहीं बना रहा है, तो थोड़ा सा इन हम लोगों का भी लगता है इसको और अच्छी जगह कराया जाए। तो ये आप सबको सीखना है कि डिस्टेंस भी इतनी दूर से आ रहा है, लेकिन हाँ कानपुर के लोग थोड़े से ज़्यादा VIP हो जाते हैं कभी कानपुर के लोग ही अपने आसपास में जाने में करने में, और आएंगे कहीं से चले क्या तुरंत चले जाओ, ऐसे भी करते हैं। तो थोड़ा सा ये अपने बारे में सोचते भी थे, ये भी समझिए। और बताइए जो आपको ऐड करना है। हाँ, जैसे सर ने बताया कि मेरा इंटरव्यू 2 जगह हो गया था, फाइनल हो गया था, बट मैं अंदर सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं और बढ़िया जगह जाना था। तो मैं बस में बैठा था, जा रहा था, अभिषेक सर का फ़ोन आता है कि ज्ञानधारा में इंटरव्यू चल रहा है, जाकर आदि दे दो। मैंने कहा ठीक है सर, आज ही जाना था। मैंने कहा आज पहुँच ही नहीं पाऊँगा सर मैं। कहने लगे कि ठीक है कल सुबह चले जाना, 11 बजे पहुँच जाना। मैं वहाँ गया, मैं सुबह 11 बजे पहुंचा था और शाम को मैं निकला हूँ 6 बजे वहाँ से। मेरा लास्ट राउंड 22% ने लिया था। तो वहाँ पे जब मैं फर्स्ट राउंड जो है आपका एक एप्टीट्यूड टेस्ट था, तो उसको मैंने जो अटेम्प्ट किया था 50 क्वेश्चन थे, उसमें 30 मैंने अटेम्प्ट किए, 30 मेरे 29 सही थे, वो डन वहाँ पे हो गया। उसके 4 राउंड हुआ। उसके बाद वहाँ के जो है RSM है, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उनका काफ़ी लंबा चला था, वो आधा घंटा उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेरे मन टू मैन बहुत अच्छे से इंटरव्यू चला। उसके बाद उन्होंने कहा कि बैठो, वाइस प्रेसिडेंट के साथ इंटरव्यू है तुम्हारा।
वीपी सर के साथ जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने भी नॉर्मली पूछा। उन्होंने सबसे एक्चुअली ये जो है कंपनी ये कैटल फीड की है। उन्होंने मुझसे बस इतना ही पूछा था कि कैटल फीड का जो है आपको रूरल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अर्बन मार्केटिंग का है, इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। मेरा मोटो था कि सर मेरा तो पहली बात तो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस नहीं था कभी। मैं बीटेक कर रखा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से, जॉब मैंने मार्केटिंग में की बायजूस में। तो उन्होंने कहा, तब उनको समझ में आया कि नहीं, उन्होंने कहा बाकी बैकग्राउंड मेरा रूरल बैकग्राउंड है, ऐसा नहीं कि मेरा अर्बन बैकग्राउंड है, मार्केटिंग में कर ले जाऊँगा, वो मेरे लिए कभी कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद उनका ठीक है। तो जब मैं वहाँ से निकला और 2-4 बातें हुई, मैं जब वहाँ से मैं निकला तो इतना मुझे अंदर से आ गया था कि यहाँ डन है। तो मैंने सर को तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा सर यहाँ अगर हो जाता है तो मुझे दोनों छोड़ देना है ना। कहे हाँ हो जाएगा तो छोड़ देना। उसके बाद फिर 2-3 दिन बाद मैम का कॉल आया था कि आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। तो क्लैपिंग करिए, क्लैपिंग करिए। अब देखिए ये इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर दिया था, ये इसमें ये अपॉइंटमेंट लेटर इसलिए जरूरी है देखना कि इसमें पैकेजेस वगैरह बहुत ज़बरदस्त है, छोटे मोटे पैकेज नहीं है। हमने तो सोचा था कि कम उसमें ऑफर तो मैं यही था कि ऑफर लेटर इतना तो, बट इसमें टीए भी नहीं बताया था कितना। अच्छा इसमें अब ये भी देखिए, ये कंपनी वो नहीं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि कभी आपको बड़ी कंपनी की ऑफर होती है तो इनमें टारगेट की वजह नहीं है, पीरियड का आपका झूल रहा है, कहीं बिल दिया गया नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये सारे लफड़े नहीं है, ये सारे लफड़े नहीं होते हैं। इसलिए एक बार गए लेकिन सही जगह पहुंच गए, लेकिन उनके लिए एफर्ट्स, फेथ, बिलीव और आपके भी एफर्ट्स, ये सब काम करते हैं। हम अकेले काम नहीं करते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अगर सोच नहीं रहा है एक अच्छी जगह जाने के लिए, हर व्यक्ति अपने लिए इमेजिन नहीं कर रहा है, तो हम लोग नहीं कर सकते। और मैं इसलिए ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, देखिए अयोध्या से बंदा आकर के कर रहा है, इसका मतलब क्या है, हमने अपनी ओर से कर रहा है। भाई आए, देखिए डाउट उनको भी था, क्योंकि आज नॉर्मली क्या है, नॉर्मल जो लोग MBA BBA BTech करके आ रहे हैं वो बड़े कॉलेजेस, बड़ी बिल्डिंग आते हैं। कभी कभी वो ये सोचने लगते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या चला रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे एंट्री करते हैं ऐसे देखते हैं। अच्छा, अब उनको ये तो पता नहीं है मैं कब से क्या कर रहा हूँ, कौन कौन से कॉलेजेस की 4 बिल्डिंग में काम कर चुका हूँ, कहाँ से कितनी बड़ी बिल्डिंगें आपको कुछ नहीं देती हैं। इतने सारे लोग बिल्डिंग से निकल के आ रहे हैं, कुछ नहीं देती हैं। आपकी इंट्रिंसिक क्वालिटी, आपके अंदर एबिलिटी और आपका थ्रो, ये सब काम करता है। और ये अगर जिस दिन आपको महसूस हो जाएगा कि इनके थ्रू हमने इंप्रेशन मार दिया, क्रिएट कर दिया, वही काम करता है। और वो आपको मेन चीज, जब ये आए थे तब इनको लग रहा होगा मम्मी ने कहीं भेज दिया इनको जबरदस्त। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन सब चीजों में आपकी थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर और ऊपर वाली की जो शक्ति है वो भी काम करती है। राइट जगह आप जा पाए और राइट जगह में आपका निर्णय हो पाए। अब देखिए, जिन 2 ज्वाइनिंग करने के लिए मैंने कहा था, कारण क्या था कि जब कोई एजुकेशन सेक्टर से, ये मैं बार बार कहता हूँ, एजुकेशन सेक्टर की किसी भी प्रोफाइल में 3 लोग ऐसे हैं जो हमारे पे वैल्यूज है, बहुत अच्छी जगह पे गए। एक मारिया रईस का वीडियो भी है और एक कैंडिडेट और भी है, उसका नाम मुझे याद नहीं है। मारिया रईस भी जब वैल्यूज में बेंगलोर से काम करके आई थी, अभी वो RHDL में वर्किंग कर रही है। उसके भी, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर के बंदे में जब तक इंडस्ट्री का नाम नहीं आ रहा है तब तक उसकी दूसरी ज्वाइनिंग अच्छी आप ला ही नहीं सकते। दूसरी ज्वाइनिंग हमें, जबकि इनका इंटरव्यू सुपर हाउस में भी एक बार हुआ था और एक सुपर हाउस में पॉजिटिवली आते आते रह गया था इंटरव्यू में, तो वो थोड़ा सा मुझे फीडबैक समझ में आया था, थोड़ा सा रह गया था, थोड़ी सी गलतियां इन्होंने कर दी थी, उससे इन्होंने सीखा था। फिर मुझे समझ में आया कि बड़े ग्रुप में जो मैं भेज रहा हूँ इनको, उस ग्रुप में एक बार अगर रिजेक्ट हो गए, इसीलिए मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ शुरुआत में, यार देखो इस कंपनी में जा रहे हो, अगर हमने भेज दिया तुम्हें तो दोबारा मौका हमें मिलेगा नहीं, इसलिए छोटे छोटे इंटरव्यू दे डालो। इसलिए पहले जब छोटे इंटरव्यू कराते हैं तो थोड़ा सा बंदा जो ऊपर वाला होता है उसको लगता है हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, उन्हीं गलतियों से बचने के लिए। क्योंकि वहां पे उसने अगर एक बार आपको उसी सोच से देख लिया, समझ लिया और आपके बारे में राय बना ली, तो मेरे कहने के बाद वो राय बदलता नहीं है आपके बारे में। और इसीलिए कहा यह जाता है कि जब भी आप इन कंपनीज को लेकर के सोचते हैं तो कंपनीज में ये जो आया इसके पास लास्ट में ऑफर पॉजिटिव फेथ के लिए, और आखिरी के टाइम में जब ऑफर आया और उस वक्त अगर इसने ये कह दिया, सर इनिशियल लेवल के जो इंटरव्यूज होते हैं कभी बहुत अच्छी कंपनी जिनका सुपर हाउस रिजेक्ट हुआ था, देखिए 2 बातें थी, ये वैल्यूज में काम करके आए थे, कम्युनिकेशन स्किल इनकी ठीक थी, और उनको थोड़ा सा ऊपर लेने चाहिए। और क्या गलती हुई वो इंटरनेशनल मार्केटिंग कर लोगे। हाँ, इन्होंने क्या किया था, जबकि इंटरनेशनल मार्केटिंग जो फ्रेशर भी हुए थे, इन्होंने गलती क्या करी जी, मैंने ये काम किया नहीं है, ये बोल दिया था। हम समझते कि दही कराएंगे ये, क्योंकि जब आपने ये बोल दिया हमने ये किया नहीं, आप बताएंगे तो कर लेंगे, बस ये लाइन गई तो इंटरव्यू बेकार हो। सर इसमें कुछ है नहीं, ये तो पहले की तरह वही लगभग हम करते थे जो।
ये बहुत ज़्यादा वैसे बोलने में से पूरा नहीं हो जाता है। वो जो लाइन थी वही गड़बड़ हुई। अब एक कैंडिडेट ने एक कंपनी की HR रिक्रूटर अभी लिख दिया उसमें, HR रिक्रूटर प्रोफाइल, और रिक्रूटर में किया नहीं है वो काम, बट HR रिक्रूटर लिख दिया है। तो उसने कहा चाहिए पोर्टल रखा, करके दिखाओ, नहीं कर पाए। पोर्टल पे कैसे सर्च करते थे, नहीं कर पाए। कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आपको ये भी देखिए इन सब चीज़ों के बीच में बहुत बैलेंस, बहुत सही चीज़ चाहिए होती है। और हमने उसको बोला था वहाँ पे HR रिक्रूटर में ये मत बोलना, नहीं तो तुरंत ट्रायल ले लेगा, तुम्हारा भी वही है बोलना, कोई कर ही रहा हो, कोई तुमसे ट्रायल ले लेगा। इंपॉर्टेंट बात ये कि कब आप किस मोमेंट में क्या डिलीवर कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और एक और साइकी आज जो चल रही है, अच्छे खासे ऑफिसर्स मेट्रो में बने हो, उन मेट्रो में कंसल्टेंसी में जाएंगे, उनके साथ में जैसे इनके मन में कंसेप्ट था, मे आई हेल्प यू, एक रिसेप्शन में बढ़िया सी कोई मिलेगी, एक और दूसरे कमरे में दूसरा पूछेगा, जैसे नहीं वो जब आप जाइए एयर नहीं, जब आप फ्लाइट में जाते हैं तो सब जगह आपको काउंटर्स मिलते हैं बढ़िया बढ़िया से, तो आप अपना जाते हैं करते हुए। ऐसे एक जो सोच है ना, वो सोच भी आपको थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ने देती है। और मैंने देखा ऐसी जगह पे आप फिर गच्चा खा के आते हैं, तो लोग कहते हैं क्या कंसल्टेंसी में जाते हैं, होता कुछ नहीं है, होते हैं यार वो हमारा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने प्रोफाइल। और इसके बाद में जब 2 कंपनियों में हुआ है तो उन्होंने उसको मना नहीं किया, क्योंकि चैलेंज क्या था, चैलेंज समझिए क्या है, एक बंदे को अगर जॉब में लाना तो उसको इंडस्ट्री का नाम हमें रिज्यूम में नहीं होगा तो क्या वो अगली इंडस्ट्री लेगी, नहीं लेगी। इसलिए उन 2 कंपनियों में फाइनलाइज कराया गया था, और इसलिए भी कराया गया था जब वो यहाँ रहेंगे तो कुछ चीजें हम प्रॉपर रेगुलर यहाँ ट्रेनिंग भी दे पाएंगे, क्योंकि वहां से रेगुलर ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, इंटरव्यूज हो पा रहे हैं केवल, और उसका भी हिस्सा ये रहा। तो इसलिए जरूरी कंपनी आ जाए। फिर इस पॉजिटिव ने एक नई चीज एकदम से करी, वो मेरी नहीं थी, वो सुपर वाले की थी। सही पूछिए, कोई अगर इसमें बिलीव करता हो, कोई अचानक से अगर आ जाए कोई प्रोफाइल, आपको क्या लगता है कि ये तो वहां चले गए थे, रास्ते में थे, बात मेरी 3 दिन पहले हो चुकी थी, मेरा मन उसमें हाँ या ना के बीच में घूम रहा था कि जो उन्होंने हमसे बात करी थी। फिर अभिषेक सर ने कहा, तो ये जो इंस्पिरेशन आती है आपके अंदर, जो आपको टच करती है कोई बात कि ये काम करा दिया जाए इसके लिए, ये कहाँ से आती है? ये जो मैनेजमेंट है, ये कहीं किसी पावर, किसी शक्तियों का मैनेजमेंट होता है। इसमें व्यक्ति काम नहीं करता है, इसमें आपके कर्मों का अकाउंट, पुराना भाग्य, डीड सब काम आती है, इसमें मेरा काम नहीं है। इसलिए सच मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप सही पूछिए तो मेरे पास इस अचीवमेंट के लिए मुझे लगता है कि इनकी मदर की वो मुलाकात, उनके कर्मों का काम, और उनके लिए वो बहुत बड़ा काम है। तो इसमें धन्यवाद तो देना चाहिए उस परमात्मा को जो लोग बिलीव करते हैं। वैसे आज के 90 के बच्चे, 90 के 85 बच्चों की बात कर दो तो कहेंगे वो टीका लगा देंगे, बड़े बड़े ऐसे कर लेंगे, बट अगर जब कहोगे बिलीव करने की बात कर दो कि कभी कभी ये तीसरा जो इनके पास आया वो मेरे थ्रू केवल नहीं आया। इसलिए मैं आप सबको इस बात के लिए कहता हूँ कि कभी कभी हम लोग के जो डीड्स हैं, जो पुराने डीड्स हैं, जो काम करते हैं, वो भी बहुत जगह मदद करते हैं। और हम लोग जो इस संस्था में काम कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अभिषेक सर 10:30 तक जो रहते हैं, 10 बजे फ़ोन करते हैं, उनको 9 बजे फ़ोन करते हैं कैंडिडेट्स को जाने वाले के लिए। वो करेगा काम, क्यों करेगा? क्यों भेजने के लिए लोग बहुत तरह रहते हैं। इसीलिए रहते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों का होता जाए उतनी जल्दी हम लोग फ्री होते जाएंगे और नए लोगों पे एनर्जी लगती जाएगी। इस उद्देश्य के साथ में लोग लगातार लगे रहते हैं। तो इनके भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक फॉर्मल वो उठाइए अब इसको ये मिठाई नहीं खुशी देती है, मैंने इनसे बोला जोरदार तालियां बजाइए आपको।